डियर स्टूडेंट, आप कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि जहाँ भी होंगे आप अच्छे होंगे। कक्षा 10 का OMR सीरीज, जिसके पहले पोषण एवं पाचन से 10 क्वेश्चन दिए गए थे, पुनः अभ्यास के लिए 10 क्वेश्चन भेज रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 10 भेज चुके हैं, 11वां क्वेश्चन है। पादपों में वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया है। तो डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि वायु प्रदूषण को कम करने की प्रक्रिया है, वायु को शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है। तो इसको आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगर इसके विकल्प पर ध्यान दें तो पहला श्वसन दिया है, दूसरा दिया है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा दिया है वाष्पोत्सर्जन और चौथा दिया है प्रोटीन। तो आप जानते ही हैं कि शुद्ध प्रक्रिया होती है वायुमंडल के करने वाली, तो वो होता है प्रकाश संश्लेषण। पुनः चल रहा है 12वां क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन पर हम ध्यान दें तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता दर्शाने के लिए किए गए प्रयोग में प्रयुक्त क्षार कौन सा है? तो आप जानते हैं कि प्रयुक्त क्षार जो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसका सूत्र आपको KOH पता होता है। ये मॉल का प्रयोग भी कहते हैं, जिसमें प्रयोगशाला में सिद्ध करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक है। उसी से संबंधित ये प्रयोग है, जिसमें फर्स्ट है कास्टिक पोटास KOH, सेकेंड है CaOH ट्वाइस, और थर्ड है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और चौथा है H2SO4। ये मॉल के प्रयोग से संबंधित है, जो KOH कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 पर चलें तो आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्या कहते हैं? तो प्रिय स्टूडेंट, जो आहार नाल में तरंगत चलती है उसको क्या कहते हैं? तो ये ऑप्शन दिया है A पाचन, सेकेंड ऑप्शन दिया है क्रमांकुंचन, थर्ड ऑप्शन दिया है परिसंचरण, चौथा ऑप्शन दिया है अवशोषण। तो इसको हम क्रमांकुंचन कहते हैं और इंग्लिश में पेरिस्टालसिस कहते हैं। इसका B ऑप्शन सही है। यदि हम अगले क्वेश्चन नंबर 14 पर चलें तो मानव में मुख गुहिका का वह भाग जो इसे श्वसन मार्ग से अलग करता है। तो मानव में मुख गुहिका का वह भाग जो इसे श्वसन मार्ग से अलग करता है और बीच में डॉट डॉट दिया हुआ है, कहलाता है। तो विकल्प पर चलें, गाल, गाल तो अलग नहीं करता है, होठ, होठ तो बाहर होता है, अलग नहीं करता है। तालु, तो इसका उत्तर तालु हो जाएगा, C ऑप्शन सही होगा। और चौथा ऑप्शन गल तुंडिका दिया है, तो ये तो सही नहीं है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन पर चलना है। यकृत स्रावित करता है, तो ये तो प्रचलित क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा है कि बोर्ड के परीक्षा में भी ये पूछा गया है और बहुत बार परीक्षा में आता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर तरह के परीक्षाओं में ये सवाल पूछा गया है। तो यकृत क्या स्रावित करता है? तो इसका उत्तर होता है पित्त स्रावित करता है। इसको आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ऑप्शन में पहला लार दिया है, जो नहीं स्रावित करता है। ये अग्न्याशय रस दिया है, नहीं स्रावित करता है। तीसरा दिया है जठर रस, ये नहीं होगा क्योंकि ये अमाशय से स्रावित होता है। D दिया है पित्त रस, तो इसका उत्तर पित्त रस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलना है 16वां, जो लगातार बोर्ड के परीक्षा में आया हुआ है। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। तो प्रिय स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है तो 3 जोड़ी होती है, 3 जोड़ी में 6 होता है। जो भी ऑप्शन में दिया है उसको हम लोग करेक्ट करेंगे। पहला 2 जोड़ी दिया है तो 2 जोड़ी तो होती नहीं है। 3 जोड़ी दिया, हाँ 3 जोड़ी, ये सही है। यदि C में चलते हैं 4 जोड़ी, ये तो होगा नहीं। D दिया है 5 जोड़ी, यह भी नहीं होगा, इसलिए इसका करेक्ट उत्तर 3 जोड़ी होगा। डियर स्टूडेंट, 17वां क्वेश्चन पर चलना है। ग्रास नली द्वार पर, जो ग्रास नली द्वार होती है इसोफेगस की द्वार, उस पर लटकी हुई पत्ती के समान उपास्थीमय रचना कहलाती है। तो ग्रास नली स्वमार्ग होता है। एक जो होता है वह आहार नाल में खुलती है और एक भाग जो होता है वो फेफड़े की तरफ जाती है, श्वास नाल में खुलती है। तो इस भाग को क्या कहते हैं जहाँ ये लटका रहता है? तो इसके ऑप्शन पर हम चलेंगे तो इसका ऑप्शन पहला दिया है एपीफेरिंक्स, एपीफेरिंक्स तो होगा नहीं। घाटी डापन, जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं, इसका करेक्ट उत्तर है आइली वोला, ये होगा नहीं क्योंकि फेफड़ा के अंदर पाया जाता है। श्लेष्मा आवरण, श्लेष्मा आवरण जो होता है फेफड़े के बाहर आवरण होता है, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलना है
18वां क्वेश्चन, आहार नाल की सी के आकार की संरचना है। तो आहार नाल में सी के आकार की संरचना आपको अच्छी तरह पता है कि ग्रहणी की होती है, डियोडिनम की होती है। पहला आमाशय दिया है तो इसका आकार जे के आकार का होता है। ग्रहणी पहले मिल गया बी, तो बी इसका करेक्ट होगा। ग्रसनी तो इसका होगा नहीं। और कृमि रूप परिशेषिका ये कृमि के रूप होती है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डियोडिनम होगा, ग्रहणी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या पूछा है। तो मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या 20 होती है और वयस्कों में 32 होती है। तो पहला ये इसका ऑप्शन सही है 20। 24 तो इसका होगा नहीं। 28 तो ये खरगोश में होता है, होगा नहीं। 32 तो वयस्क में होता है, ये होगा नहीं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन चल रहा है 20वां क्वेश्चन। कृमि रूप परिशेषिका भाग होता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए बार बार पूछा गया है। तो कृमि रूप परिशेषिका किसका भाग है? छोटी आंत का, तो ये भाग नहीं है। अग्नाशय चलेंगे तो अग्नाशय का ये भाग नहीं है। यदि हम चल रहे हैं बड़ी आंत, तो बड़ी आंत करेक्ट उत्तर है। ग्रास नली में चल रहे हैं तो ये उत्तर नहीं है। डियर स्टूडेंट, अगले सीरीज में पुनः हम 10 क्वेश्चन देंगे, इसका अभ्यास करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।